किस पाप के कारण भगवान इंद्र की पूजा नहीं होती है। दोस्तों, काम और क्रोध ऐसी दो चीजें हैं जिस पर हमेशा नियंत्रण रखना चाहिए, नहीं तो इसके उत्पन्न होने से कई तरह की बुराइयां जन्म ले सकती हैं। आज मैं आपको काम वासना से जुड़े एक ऐसे कहानी के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके कारण देवराज इंद्र को गौतम ऋषि ने क्रोध में आकर ऐसा श्राप दे दिया था, जिसके बाद देवराज इंद्र के पूरे शरीर पर 1000 योनियां बन गई थी। लेकिन दोस्तों, आखिर देवराज इंद्र ने ऐसा क्या किया था जिससे गौतम ऋषि के क्रोध के कारण समस्त देवतागण का मस्तक लज्जा से नीचे झुक गया था और उसके बाद इंद्र देव की पूजा कहीं नहीं की जाती है। तो चलिए इसके पीछे की वास्तविक कहानी को जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस नए वीडियो में। मित्रों, पद्म पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार देवराज इंद्र स्वर्ग में अप्सराओं के बीच रहने के बाद भी हमेशा काम वासना से घिरे रहते थे। एक दिन वो धरती पर विचरण कर रहे थे। इस दौरान उन्हें एक सुंदर सी स्त्री को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वह स्त्री आश्रम के बाहर दैनिक कार्य करते देखी गई। दरअसल ये स्त्री गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या थी, जो दिखने में किसी भी अप्सरा से कम नहीं थी। अहिल्या को देखते ही देवराज इंद्र उस पर मोहित हो गए और वो रोज उसे देखने आश्रम के बाहर आने जाने लगे। कुछ ही दिनों में देवराज इंद्र के मन में अहिल्या के प्रति काम वासना जाग गई और वो उसे किसी भी हाल में पाने के बारे में सोचने लगे। क्योंकि अहिल्या पहले से ही गौतम ऋषि की पत्नी थी, तो इंद्र उससे विवाह भी नहीं कर सकते थे। ऐसे में उन्होंने अहिल्या को अपना बनाने के लिए एक छल के बारे में सोचा। उन्होंने सुबह गौतम ऋषि का रूप धारण कर अहिल्या के साथ काम क्रीड़ा करने की योजना बनाई। क्योंकि सूर्य उदय होने से पहले गौतम ऋषि नदी में स्नान करने के लिए जाया करते थे और करीब 2 से 3 घंटे के बाद ही आश्रम लौटते थे। अपनी योजना को पूरा करने के लिए इंद्र आधी रात से ही कुटिया के बाहर छिपकर ऋषि के जाने की प्रतीक्षा करने लगे। इस दौरान इंद्र की कामेच्छा उन पर इतनी हावी हो गई कि उन्हें एक और योजना सूझी। उन्होंने अपनी माया से ऐसा वातावरण बना दिया जिसे देखकर ऐसा प्रतीत हुआ था कि मानो सुबह हो गई हो। ये देखकर गौतम ऋषि कुटिया से बाहर चले गए। गौतम ऋषि के जाने के कुछ समय बाद इंद्र ने गौतम ऋषि का भेष धारण किया और कुटिया में प्रवेश किया। उन्होंने आते ही अहिल्या से प्रणय निवेदन किया। अपने पति द्वारा इस तरह के विचित्र व्यवहार को देखकर पहले तो अहिल्या को शंका हुई, लेकिन इंद्र के छल कपट और मीठी बातें सुनकर अहिल्या भी अपने पति के स्नेह में सब कुछ भूल बैठी। उधर नदी के पास जाने पर गौतम ऋषि ने आसपास का वातावरण देखा, जिससे उन्हें ये अनुभव हुआ कि अभी तो सुबह नहीं हुई है। गौतम ऋषि को यह समझने में ज्यादा समय नहीं लगा कि कुछ अनहोनी होने वाली है। इस भय से वे जल्दी से आश्रम में पहुंच गए, जहां उन्होंने अपने भेष में किसी और पुरुष को अहिल्या के साथ रति क्रियाएं करते देखा। ये देखते ही गौतम ऋषि क्रोध से व्याकुल हो उठे। वहीं दूसरी ओर उनकी पत्नी ने जब अपने पति को अपने सामने खड़ा पाया तो उन्हें सारी बात समझ में आ गई। अनजाने में किए गए अपराध को सोचकर उनका चेहरा लाल पीला पड़ गया और इंद्र भी भयभीत हो गए। क्रोध से भरकर गौतम ऋषि ने इंद्र से कहा, मूर्ख, तूने मेरी पत्नी का अस्तित्व भंग किया है। उसकी योनि को पाने की इच्छा मात्र के लिए तूने इतना बड़ा अपराध कर दिया। यदि तुझे स्त्री योनि को पाने की इतनी ही लालसा है तो मैं तुझे श्राप देता हूँ कि अभी इसी समय तेरे पूरे शरीर पर 1000 योनियां उत्पन्न हो जाएंगी, ताकि स्त्री की योनि पाने के लिए तुझे किसी और स्त्री का सहारा न लेना पड़े। इसी के साथ अहिल्या से अनजाने में हुई इस भूल के लिए गौतम ऋषि ने उसे हमेशा के लिए पत्थर की मूर्ति बन जाने का श्राप दे दिया। कुछ ही पलों में श्राप का प्रभाव इंद्र के शरीर पर दिखने लगा और उनके पूरे शरीर पर स्त्री योनियां निकल आईं। ये देखकर शर्मिंदगी महसूस करने लगे इंद्रदेव। उन्होंने हाथ जोड़कर गौतम ऋषि से श्राप मुक्ति की प्रार्थना की। ऋषि को लगा कि यह श्राप कुछ ज्यादा ही कठिन है, इसीलिए ऋषि ने इंद्र पर दया करते हुए 1000 योनियों को 1000 आंखों में बदल दिया। इसलिए ही मित्रों, आपको कई क्षेत्रों में इंद्र के शरीर पर कई आंखें निकली हुई नजर आती होंगी, जो गौतम ऋषि के श्राप का ही परिणाम है। मित्रों, आप सबको बता दूं कि इंद्र के इस कारनामे से पूरा देवतागण अपमानित हो गया था और इंद्र द्वारा किए गए ऐसे कई काम हैं जिसके बाद से उन्हें स्वर्ग और देवताओं का राजा तो माना गया, लेकिन उनकी एक भगवान के तौर पर पूजा कभी भी नहीं की गई। तो मित्रों, फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि अब आप समझ गए होंगे कि इंद्र देव की पूजा आखिर क्यों नहीं की जाती है। अब आप हमें इजाजत दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलेंगे आपको अगली ही किसी और ऐसी ही एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।